है एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आप सभी की एसएससी एमटीएस की डीवी चलने वाली होगी और आप सभी इस बात के लिए एक्साइटेड होंगे। ये वीडियो स्पेशली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कौन सा सर्टिफिकेट आप सभी को लिए रिक्वायरमेंट होगा, कब जो है क्रूशियल डेट होना चाहिए और कहाँ से बना होना चाहिए, ये सभी मैं इस बात में डिस्कस करूँगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि मेरा ऐसे ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी जो कि है पहले का बना हुआ है या फिर बाद का बना हुआ है, तो वो जो डाउट है वो सभी मैं क्लियर कर दूंगा। अभी इससे पहले ही एक मैंने वीडियो अपलोड किया है जो कि मैंने एक सीआर रीजन के कैंडिडेट का जो है वो इंटरव्यू लिया था, जो कि जिसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 4 जनवरी को था 9 बजे से फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, तो आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे उसने सारी डिटेल्स सब कुछ समझा दी है। आप वहाँ पे सब कुछ वहाँ से आप समझ लेंगे। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आपके बहुत सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपकी जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट है वो भी क्लियर करने वाला हूँ। ओके, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको एसएससी एमटीएस उसके बाद सीएचएसएल और सीजीएल अभी तीनों की जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। उसका रिजल्ट आएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो उसके बाद भी जो आप लोगों की कौन कौन सी प्रोसीजर होगी, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाने हैं, कहाँ से आप सभी को कैरेक्टर बनवाना है, ये सब कुछ मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलते हैं अपने मेन वीडियो के सेगमेंट के उधर कि आप सभी को कौन कौन सी जो है वो सर्टिफिकेट जो कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कब कब बना होना चाहिए। देखिए, जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो उसमें क्रूशियल डेट लिखा गया हुआ है 29 मई 2019। ओके, 29 मई 2019 जो है वो क्रूशियल डेट है। तो क्रूशियल डेट के पहले का मांगा जा रहा है। ओके, क्रूशियल डेट के पहले का मांगा जा रहा है। अगर क्रूशियल डेट के बाद का भी है तभी भी आपको वो लोग रिजेक्ट तो नहीं करेंगे और ना ही यूआर में डालेंगे, मीन्स आपको आपके कैटेगरी में रखा जाएगा, लेकिन आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर आपके पास पहले का रहता है तो फिर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर ये ईडब्ल्यूएस चूँकि देखिए ये तो जनवरी 2019 में लागू ही हुआ है और नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल मई तक मीन्स आपकी फॉर्म भरी गई थी। ओके, तो बहुत सारे ऐसे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होंगे जिनके पास जो है वो ईडब्ल्यूएस मई के पहले का नहीं होगा। तो फिर उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं जिनका प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया गया है। ओके, तो इसके लिए आप लोग को उतना ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए। लेकिन हाँ, अब ओबीसी के अगर कैंडिडेट्स की बात करूँ तो ओबीसी तो बहुत पहले से ही रिजर्वेशन है। तो उसमें अगर आपके पास पहले का ओबीसी नहीं रह रहा है तो फिर आपको प्रोविजनली दिक्कत हो सकता है। ओके, प्रोविजनली लेकिन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो उसमें भी ज़्यादा कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप सभी बस इस बात के लिए उतना टेंशन नहीं ले कि आपके पास सर्टिफिकेट बाद का है या फिर पहले का है। हाँ, अब बात आती है कि आप सभी के पास है या नहीं है। अगर आपके पास नहीं होगी तो फिर आपको यूआर में ट्रीट कर लिया जाएगा, और अगर आपके पास होगी तो प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहाँ अब आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट किया ही जाएगा। ओके, मीन्स रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए कोई चिंता नहीं कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट रिपीटेडली कमेंट करते आ रहे हैं कि मेरा ये आपका बना हुआ है, मेरा तब का बना हुआ है। तो मैं अब ने क्लियर कर दिया कि अगर 29 मई 2019 के बाद आपका बना हुआ है, मीन्स आपका अभी 2020 का अगर बना हुआ है सर्टिफिकेट, या फिर 2019 का ही अगर पहले का जो लास्ट मंथ्स हैं उसमें बना हुआ है, तो फिर आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर 29 मई 2019 के पहले बना हुआ है तो आपको क्लियरली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ओके, मीन्स वहाँ पे फाइनली आपको प्रोविजनल नहीं लिखा रहेगा। तो ये जो है वो छोटी सी जानकारी थी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि किस लेवल पे बना होना चाहिए। तो देखिए, जो सर्टिफिकेट है ओके ओबीसी का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बना होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्लियरली ये बात को स्पेसिफाई किया हुआ है अपने नोटिफिकेशन में। और जो फॉर्मेट है वो भी आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है उससे भी जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो फॉर्मेट है उसी स्पेसिफाइड फॉर्मेट में आपको जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट जमा करना है। और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो ऑल ओवर इंडिया अभी तक एक ही है, तो इसके लिए चिंता नहीं करनी है। लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट स्टेट टू स्टेट और सेंट्रल लेवल पे दोनों पे वेरी कर जाता है। तो इसलिए ओबीसी के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि आप सभी के पास एक सेंट्रल लेवल का भी सर्टिफिकेट हो एज अ बैकअप प्लान, अगर आपके पास नहीं है तो। और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब आते हैं कि कहाँ से बनता है। जैसे एक तो सीओ लेवल से होता है, एक एसडीओ लेवल से होता है और एक डीएम लेवल से होता है। तो देखिए, डीएम लेवल से वो लोग डिमांड कर रहे हैं। ओके, डीएम लेवल से वो लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर आपके पास डीएम लेवल का है तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपके पास डीएम लेवल का नहीं है ओके, तब भी उतना ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आप लोगों के पास जो होगा वही ले जाइएगा। ओके, और अगर आप डीएम से करवा सकते हैं, अगर आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है तो आप उसे करवा ले तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो ये बहुत ही छोटी सी और इम्पॉर्टेंट बात थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो डाउट थी आई होप कि क्लियर हो गई होगी। और फिर मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव एन ऑसम डे, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।